हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा NICL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम था। तो आज मैं अभी जस्ट दे के आई हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसा क्या पेपर था। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला जो रीजनिंग सेक्शन था उसमें क्वेश्चन जो आए थे वो फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आए थे, उसमें वेरिएबल के साथ आया था। ठीक है, ये ईजी था, मतलब इसको बोलेंगे ईजी था क्योंकि वन ट्राई पे ही बन गया था। एक बार में ट्राई किया मैंने, उसमें ही बन गया था, तो वो इजी था। सेकेंड में बॉक्स बेस्ड पजल था, ये भी आसानी से बन गया। फिर एक था लीनियर वाला पजल जिसमें 7th लोग थे और इसमें साउथ और ईस्ट, सॉरी साउथ एंड नॉर्थ दोनों देख रहे थे और साउथ वाले कम देख रहे थे नॉर्थ वाले से। तो ये वाला पजल मतलब बहुत ज़्यादा टफ था एक्चुअली। में टफ नहीं बट क्या होता है कि टाइम कम रहते हैं, तो ये काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो इसमें मैं स्टक हो गई थी। इसमें मेरा अच्छा बना नहीं, ये मैं नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ये मेरे से बना नहीं। दूसरा क्वेश्चन था ये कंडीशन बेस्ड पजल, मतलब इसमें क्या था कि जैसे कि 3 प्लेस है, मैसूर, रांची एंड शिलोंग, उसमें से 9th लोग रहते हैं। इस पजल में मुझे काफ़ी इजी लगा पजल, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करना चाहा तो ये इस पजल मैंने एटलीस्ट 10 मिनट्स तो मैंने इसमें वेस्ट कर दिया। इस 10 मिनट के चक्कर में मेरे सारे रीजनिंग के सेक्शन ख़राब हो गए, तो ये मेरे से ये भी नहीं बना। क्योंकि ये इजी लग रहा था तो मैंने ट्राई किया, ट्राई करते गई, लेकिन बार बार मैं उसमें फंस जा रही थी। लेकिन लग रहा था बन जाएगा, इसलिए मैंने ट्राई किया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। एक से 2 बार अटैम्प्ट करने के बाद मुझे छोड़ देना चाहिए, बट ऐसा एग्जाम हॉल में लगता है कि हाँ बनाना है, बन जाएगा, इसी बेस पे हम लोग टाइम जाता है, फिर हम लोग ट्राई करते रहते हैं, बाकी नहीं बन पाया मेरा ये। तो इसी के कारण मेरा ये दोनों पजल के कारण मेरा पेपर ये रीजनिंग का ख़राब चला गया गाइज। फिर सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया था, इसमें ये ठीक था, पॉसिबिलिटी वाले केसेस थे तो ये बना। फिर इनइक्वलिटी में था, इजी नहीं था, मतलब इजी समझो। उसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें बोलता है विच इज डेफिनेटली फॉल्स एंड ट्रू, ऐसा वाला क्वेश्चन आए थे। फिर मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, तो ये इतना कम टाइम रहता तो इसको देखने का टाइम ही नहीं होता है, ये था। और एक कोडेड चाइनीज कोडेड वाले था, जो सेंटेंस रहता उसमें 2-3 कोड रहते, इजी था वो भी। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, बट वो भी था। ठीक है, 8 नंबर पे कोडेड वाले था। ठीक है, कोडेड वाले ये रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने एक नहीं बनाया क्योंकि टाइम काफ़ी कम थे, बाकी जो इजी पढ़ रहा था वो मैंने बनाए। तो रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट है वो काफ़ी कम, मैंने जस्ट 25 अटैम्प्ट किए, जो कि अच्छा नहीं है। और इसमें मैंने ये कंडीशन बेस्ड पजल में मैंने इतना अटैम्प्ट किया तो लास्ट में मेरे से वो पजल बना नहीं, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन उसमें बना दिए, वो गलत ही होगा, चांसेस है कि गलत ही हो जाएगा। तो मेरा रीजनिंग का पेपर सही नहीं गया गाइज। चलिए अब बात करते हैं क्वांट्स का। तो क्वांट्स में ग्राफ्स थे, मतलब इसमें ग्राफ में एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था तो एक बन गया। इसमें टेबलर ग्राफ थे, आई थिंक, हाँ टेबलर ग्राफ थे। और उसमें एक और ग्राफ था, वो बार ग्राफ टाइप था, वो मैंने टच भी नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेंदी लग रहा था। मे बी इजी हो, बट मैंने देख के उसको अवॉइड करना चाहा तो मैंने अवॉइड कर दिया उसको। एक ग्राफ मेरे टेबुलर ग्राफ वाले बने, उसमें टाइम लगा कैलकुलेशन में, बाकी इजी था, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, वो बन गया। अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए थे, सभी जो भी आप लोग पढ़ते हो वही सब है, वो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बॉटम स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, यही सब क्वेश्चन थे। फिर इसमें एक अच्छी बात है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आई थिंक थे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 5 to 6 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, वो बन गया था, इसी कारण थोड़ा अटैम्प्ट बने हैं। बाकी तो ऐसे मेरा पेपर ये भी क्वांट्स खराब ही जाने वाला था। मिसिंग नंबर भी इजी था, वो भी बन गया। तो ये मेरा इसमें 5 एंड इसमें 5 तो मेरा आसानी से बन गया। इसमें एक 5 नंबर, मतलब इसमें ये बन गया। और भी कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक मैंने बनाया, तो इसमें 23 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जो कि रीजनिंग से अच्छा था। क्योंकि क्वांट्स में आई नो कि ये अटैम्प्ट सही नहीं है, बट रीजनिंग का पेपर मैंने खुद खराब कर दिया उस पजल के चक्कर में, इसलिए मेरा ये क्वांट्स में था कि जो मेरे से बनता गया मैं बनाते गई। ठीक है, किसी रुकी नहीं मैं कभी भी इस क्वांट्स सेक्शन में। जीएस की बात करूँ तो जीएस में मैंने दिसंबर का करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर और अक्टूबर के थे, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर आपको करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसी तीनों मंथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो आप जीएस में जब भी प्रिपरेशन करो, लास्ट 3 मंथ्स के वन बाई वन पूरा अच्छे से करो, 1 लाइनर करके। इसमें उसका लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड होता वैसा तो नहीं था, बट ठीक था।
मैं क्वेश्चन ट्राई करूँगी, मैं क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट था, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं थी, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। बाकी पेपर तो ऐसा ही बनता है कि पूरे इजी तो नहीं देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो थोड़ा टफ लगेगी, ठीक है। तो इसको मैं इजी टू मॉडरेट बोलूँगी। इंग्लिश में मैं बात करूँगी तो इंग्लिश में पैराग्राफ था, मतलब वो पैसेज थे, उसमें क्वेश्चन ठीक था, मतलब थोड़ा लेंदी था, बट उतना भी इजी नहीं था जैसे प्री में वो लास्ट ईयर जैसे आता था NISL मेंस में जो आया था स्टोरी बेस्ड, वो नहीं थे, बाकी ठीक थे, ठीक है। और मिक्स पजल पैराजम्बल में मिक्स पजल थे, मतलब मिक्स वाले पैराजम्बल थे जिसमें 5 सेंटेंस ABCD करके लिखा हो रहा था, उसमें उसको सीक्वेंस बेस करके अरेंज करना, वो आए थे। और वो भी थे जो 5 सेंटेंस दिए रहते उसमें आपको बनाना था सीक्वेंस, वो भी थे। दोनों तरह के यहाँ पे पैराजम्बल आपको देखने को मिले थे। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे, और कौन कौन सा एरर फाइंड करना था उसमें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो वाले थे। और ज़्यादा कुछ नहीं था, ये इंग्लिश में बस इतना ही था। और बाकी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, क्लोज टेस्ट है वो इजी पड़े मुझे, मतलब क्लोज टेस्ट में आप जब पढ़ोगे पूरे वो पैराग्राफ को तो आपको कनेक्ट कर लोगे, वो बन गया था। तो ऐसा था गाइस। मैं पेपर GS में मैं बात करूँ तो GS इधर है। GS में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, GS में मैंने 20 अटैम्प्ट किए। उसमें में भी गलत भी हो सकते, सही भी हो सकते। गलत कुछ गलत है, कुछ और ज़्यादा सही ही होंगे, मतलब 15 प्लस मेरे सही ही होंगे, आई थिंक सो। बाकी और तो नहीं। कंप्यूटर में मैंने 38 मैंने अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इसमें भी मैंने 35 अटैम्प्ट किया है इंग्लिश में। तो मेरे इतने अटैम्प्ट मैंने बता दिया मैंने किस में कितना अटैम्प्ट किया। बाकी पेपर का लेवल ठीक था। NISL असिस्टेंट मेंस का भी पेपर सेम इसी लेवल का रहेगा। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलते गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।